एफआईआई ने अक्टूबर में अब तक की है कैश मार्केट में 75,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सेलिंग। फिर भी निफ्टी 50 पिछले एक साल में 25% का रिटर्न दे रहा है। ये असर है बढ़ते हुए म्यूचुअल फंड एसआईपी का, जिसने बाजार को खराब समय में काफ़ी सपोर्ट किया है। एमफी यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के लेटेस्ट डेटा के अनुसार भारत में 9.87 करोड़ एसआईपी अकाउंट्स हैं और सितंबर 2024 में 24,500 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट एसआईपी के थ्रू कलेक्ट हुआ है। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप एक निश्चित अंतराल पे अपने पैसे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू शेयर मार्केट और अन्य एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमने दिया है आपको एक यूट्यूब वीडियो का लिंक, जिसको आप अपने अनुसार खाली समय में देख सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं कमेंट्स के द्वारा। तो शुरू करते हैं मार्केट दिस वीक का न्यू एडिशन। इस इन्फॉर्मेशनल सीरीज में हम नजर डालते हैं बीते सप्ताह के इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डेटा और न्यूज़ पे जिनका असर दिखता है आपके निवेश पे। शुरुआत एफआईआई और डीआईआई के डेटा के साथ। पिछले कुछ हफ्तों की तरह इस हफ्ते भी एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या विदेशी संस्थागत निवेशकों ने जबरदस्त सेलिंग की। डीआईआई यानी कि हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक जैसे कि म्यूचुअल फंड्स इत्यादि ने एफआईआई का जमकर मुकाबला करने की कोशिश की और गिरावट में खरीदारी का रुझान जारी है उनकी तरफ से। इंडाइसेस के परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया इस हफ्ते, और जहां सारे मेजर इंडाइसेस गिरावट दिखा रहे थे, वहीं बैंक निफ्टी ने लोअर लेवल से जबरदस्त उछाल देते हुए लगभग 2% का रिटर्न दे डाला इस हफ्ते। मार्केट में उतार चढ़ाव को दर्शाने वाले सूचकांक इंडिया विक्स में आई है 1.36% की गिरावट इस हफ्ते। गोल्ड और सिल्वर थे बढ़त पे, जबकि अन्य मेटल्स और कमोडिटीज जैसे जिंक, कॉपर, कच्चा तेल और नेचुरल गैस, इनमें काफ़ी गिरावट रही इस हफ्ते। सेक्टर परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो इस हफ्ते के गेनर्स थे प्राइवेट एंड पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा और हेल्थ केयर, जबकि लूजर्स रहे ऑटो, कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, मीडिया, मेटल्स और एनर्जी। ऑटो कंपनीज के पास बढ़ता हुआ इन्वेंट्री लेवल, जिसकी चर्चा हमने पिछले कुछ एडिशंस में भी की थी, ये काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है, जिसका असर ऑटो सेक्टर्स की कंपनीज के परफॉर्मेंस पे साफ देखा जा सकता है। इस फेस्टिव सीजन में इनके सेल्स डेटा में कुछ सुधार होता है या नहीं, इस पे एनालिस्ट की नज़र बनी रहेगी। अमेरिका के मार्केट्स ने अपनी अपवार्ड जर्नी को कंटिन्यू रखा इस हफ्ते भी, और उनके मेजर इंडाइसेस 1 से 2% बढ़ते हुए दिखे, जबकि वहाँ का विक्स कूल ऑफ हुआ था 12%। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज़ हाइलाइट्स पे। तो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन 9 महीने के हाई पे 5.49% पे पहुंचा है, लेकिन आरबीआई डिप्टी गवर्नर का कहना है कि रिटेल इन्फ्लेशन 4% के आसपास रहना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। दिवाली से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिला 3% डीए हाइक का तोहफा। भारत अपनी पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी को फाइनेंशियल ईयर 2032 तक 35% बढ़ाने का टारगेट कर रहा है। इंपोर्ट बिल के डिक्लाइन होने से भारत के ट्रेड डेफिसिट में नैरो डाउन होकर $20.78 बिलियन के लेवल पर पहुंचा। अप्रैल से सितंबर 2024 के दौरान चाइना रहा भारत का टॉप इंपोर्ट सोर्स। सितंबर में रशियन ऑयल का इंपोर्ट 11.7% बढ़ता हुआ नजर आया। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत लीडिंग नेशन होगा एनर्जी डिमांड ग्रोथ के टर्म में, और कोल यानी कि कोयला रहेगा इस ग्रोथ के मुख्य केंद्र बिंदु के रूप में। भारत में टैक्स पेयर्स की संख्या पिछले 9 वर्षों में 82% से बढ़ी है, जबकि डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी का रेशियो 24 वर्षों के हाईएस्ट लेवल पर 6.64% पे है। एनएफओ अलर्ट सेक्शन में अभी कोटक एमएनसी फंड खुला है 21 अक्टूबर तक, जिसमें मिनिमम ₹100 से इन्वेस्ट किया जा सकता है। एसबीआई निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स फंड 25 अक्टूबर तक, जबकि मिराई एसेट निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 22 अक्टूबर तक ओपन है, जिनमें निवेश की मिनिमम राशि है ₹5000। यदि आप इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड, एनएफओ में या किसी और स्कीम में निवेश करना चाहते हैं या उनके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे, और साथ ही आप एक छोटा सा फॉर्म भरकर हमें क्वेरी भी डाल सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस पोस्ट के साथ मिल जाएगा। फॉर्म सबमिट करने के 24 घंटे के अंदर हम आपसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे और आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने का प्रयास भी किया जाएगा। हमेशा की तरह डिस्क्लेमर कि सिक्योरिटीज मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में निवेश बाजार जोखिम यानी कि मार्केट रिस्क के अधीन है। म्यूचुअल फंड्स में सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें और बिना अपने वित्तीय सलाहकार यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर की सहायता के निवेश का कोई डिसीजन ना लें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते फिर से, तब तक ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।